तुम भी खाओ। बहुत सारा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विदित तिवारी किचन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल मज़े में हूँ। तो ट्रिप के बाद वापस डेली का काम शुरू हो चुका है, बैक टू अवर डेली रूटीन। और ट्रिप में मज़े करने के बाद हम वापस से काम में लग जाएंगे। सभी लोग, सबको ही लगना है। तो मैं अपना काम करने लगी थी। बेटे के लिए सबसे मैं टिफ़िन बना रही थी। तो उसके लिए आज मैं बथुए और आलू के पराठे बनाने वाली थी, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और खूब सारी हरी सब्जियाँ आने लगी हैं। और इस मौसम में सब्जियों की कभी कमी नहीं होती और बहुत अच्छा लगता है। हरी हरी सब्जियाँ आती हैं, पालक, बथुआ, मेथी, हरा प्याज, बहुत सारी चीज़ें होती, मटर। तो बथुआ को मैंने भाप में पका लिया था, ब्रांच कर लिया था, और उसके बाद उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया। और मैंने आटा छाना, उसमें मैंने पालक पालक नहीं, सॉरी, बथुआ, उसको डाला और उसमें नमक डाला, अजवाइन डाली और हींग डाला और उसमें आटा आटा लगा लिया। और बॉयल्ड आलू मैंने मैश किए। और उसके बाद मैं इसमें नमक पीस रही हूँ मिक्सर में। तो धनिया, मिर्चा, नमक और हींग डाल के मैंने नमक पीस लिया था हरा, जो कि मैं आलू में मिलाऊंगी। और उसके साथ मैं आलू में चाट मसाला मिला देंगे थोड़ा सा। तो हमारा आलू का मिक्सचर भी रेडी हो जाएगा और आटा भी रेडी हो गया है बथुए वाला। अब हम इसके पराठे बना लेंगे। तो बथुआ को वैसे आलू में मिलाकर भी बना सकते हैं, लेकिन आलू में मिलाकर मेरे बेटे कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने बथुए को आटे में मिलाया है, तो वो खा लेते हैं। तो बस मैंने उसके बाद पराठे बनाने शुरू किए। और पराठे बना के उसका मैं उसके बाद उसका टिफ़िन पैक कर दूँगी। बस बेल लेंगे और उसके बाद इसको दोनों तरफ घी लगा के अच्छे से सेक लेंगे और रेडी हो जाएंगे हमारे पराठे। तो उसके बाद मैं उसका टिफ़िन लगा दूँगी। और टिफ़िन में पराठे और फल, तो इस समय फल भी काफ़ी आते हैं, एप्पल, ऑरेंजेस, अमरूद, बहुत सारे फल आते हैं। तो मैंने इसके में थोड़ा थोड़ा सब कुछ रखा था। एप्पल रखा था और अमरूद भी रखा था और संतरा भी रखा थोड़ा। और अभी वो सब कुछ खाने लगा है। तो उसका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। और टिफ़िन रेडी करने के बाद फिर, क्योंकि हस्बैंड का टिफ़िन भी बनाना है और नाश्ते के लिए तो ये पराठे हो जाएंगे और चटनी हो जाएगा, लेकिन टिफ़िन के लिए भी बनाना है। तो सुबह तो काफ़ी स्पीड में काम करना रहता है, वरना कुछ ना कुछ छूटता है। और झाड़ू पोछा भी करना रहता है, नहाना भी होता है, बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह। जूस बनाना होता है, फिर ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए होते हैं तो उनको बादाम को छीलना, ये सब काम होते हैं ना। तो 5:30 पे उठने के बाद भी 9 बजे तक ऐसे भागम भाग में काम करना पड़ता है। तो बस टिफ़िन लगा दिया और बेटे को दे दिया था उसका नाश्ता, जूस, ड्राई फ्रूट्स और पराठा। उसके बाद बनाने चली गई और बेटा चला गया स्कूल। उसके बाद मैं आई वापस किचन में और बना मुझे हस्बैंड के लंच बॉक्स की तैयारी करनी थी। तो आज मैं आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ उनके टिफ़िन में। तो मैंने फटाक से आलू कट कर लिए और मटर छील ली। बाकी सब्जियाँ भी काट ली, प्याज, टमाटर, सब कुछ काट के। और मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा ना क्लीन भी करती जाती हूँ, वरना फिर ज़्यादा ही, मतलब एकदम से जब करता है तो बहुत सारा वो हो जाता है। तो छिलके वगैरह थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। फिर भी लास्ट के लिए बहुत सारा हो जाता है, क्योंकि इतना भगदड़ मच ही जाता है। सुबह ये सामान लिए इतने सारे सामान लगते हैं, फिर हर चीज़ मैं जगह पे तुरंत नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि टाइम भी जा रहा होता है। और आज मैं कुकर में सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी जल्दी थी तो जल्दी से पक जाएगा। और इधर मैं कढ़ाई में सिंगाड़े के आटे का हलवा बना रही हूँ। तो कुकर में इधर मैं सब्ज़ी छौंक दी है और साथ ही मैं इधर सिंगाड़े के आटे का हलवा बना रही हूँ। तो बेटे को बहुत पसंद है और हस्बैंड की भी डिमांड थी, तो मैंने वो बनाया। और भोग भी लगाना था, तो मैंने सोचा सुबह सुबह बना लेती हूँ तो भोग भी लग जाएगा। और बस मैंने सब्ज़ी ढक दी, कुकर में सीटी लगाने के लिए बंद कर दिया। और इधर मैं हलवा बना रही हूँ। तो बस है, घी डाल के और सिंगाड़े का आटा डाल के रोस्ट करेंगे, उसमें चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे और रेडी हो जाएगा। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं डाल दूँगी। और रेडी हो गया हमारा हलवा भी, सब्ज़ी रेडी हो गई है और अब मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। तो ऑलमोस्ट मेरा खाना रेडी है। अब मैं इधर चाय चढ़ा रही हूँ, तो क्योंकि नाश्ता भी चाहिए। तो चाय बना के फिर मैं पराठे सेकूँगी नाश्ते के लिए हस्बैंड के, और साथ ही उसी के साथ ही मैं रोटियाँ सेक दूँगी, तो उनका टिफ़िन भी लगाना रहेगा। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत अगर समेटती भी जाती हूँ, क्योंकि टाइम जैसे जैसे होता है वैसे मैं करती जाती हूँ, तो थोड़ा बहुत समेटती भी जाती हूँ। और अब बस मैं इधर पराठे वराठे सेकूँगी, रोटियाँ सेकूँगी, पराठे सेकूँगी नाश्ते के लिए। चाय भी बस मेरी बनने ही वाली है। और उसके बाद उनको नाश्ता देने के बाद उनका टिफ़िन लगाऊंगी। और
क्योंकि ट्रिप के आने के बाद बहुत सारा काम हो गया था, घर की साफ़ सफाई, कपड़े, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना ट्रिप से, तो वो सब भी, फिर घर भी आना जाना हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही कपड़े हो गए, तो वो भी करना है। और बस अनपैक करो, ट्रिप पे जाने से पहले पैकिंग 3-4 दिन चलती है, फिर ट्रिप से आने के बाद अनपैकिंग 3-4 दिन चलती है, कपड़े धुलने होते हैं, उनको जगह पे रखना होता है, फिर बहुत सारे काम होते हैं, तो जो थोड़ा आराम होता है वो फिर इतना हो जाता है ना, पर ठीक है, ट्रिप के लिए सब चलता है। बस उसके बाद मैंने इनका टिफ़िन पैक किया, आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी, चावल, और साथ में रखा था सलाद, मूली और अमरूद का। तो इसमें मूली भी आ रही है, तो हम लोग अपने डेली रूटीन में मूली और अमरूद ज़रूर शामिल करते हैं, तो पेट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने ये सलाद कट कर दिया, उनके लिए रोटी रखी, और रोटी आज मैंने बथुआ वाले आटे की ही बनाई थी, और उसका चावल रखे, और अब रखा था सिंघाड़े के आटे का जो हलवा बनाया था कुट्टू के आटे का, वो। तो टिफ़िन हो गया था मेरा रेडी, और बस टिफ़िन हो गया रेडी। टिफ़िन देखिए हस्बैंड चले गए ऑफिस, और उसके बाद मैंने पी चाय, मैंने भी अपना नाश्ता वाश्ता फिनिश किया, क्या तो रेडी हो गया था लंच बॉक्स भी, और उनको नाश्ता भी दे दिया था, पराठे, चाय और चटनी। तो चटनी तो मैंडेटरी होती है, क्योंकि चिल्ला बनेंगे, पराठे बनेंगे, कटलेट्स बनेंगे, वड़े बनेंगे, कुछ भी बनेगा, चटनी तो कंपलसरी है हमारे घर में, तो चटनी इनको चाहिए ही चाहिए होती है। तो बस रेडी हो गया टिफ़िन, और ये है इनका नाश्ता, पराठा, चाय और चटनी, और बस इनको नाश्ता वास्ता करके ये चले गए ऑफिस। उसके बाद फाइनली मैंने चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर इसकी मालिश की, बाल इसके कटवा दिए थे, क्योंकि मेरी दादी सास की डेथ हुई थी, तो हमारे यहाँ कटवाए जाते हैं, तो बच्चों के बाल मैंने कटवा दिए थे, और बस उसके बाद इनके तेल मालिश कर रही हूँ। इस समय मैं लहसुन, सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन और हींग डाल के गरम करके खूब उसको वो तेल की मालिश करती हूँ दोनों बच्चों को, जिससे सर्दी नहीं लगती है। फिर मालिश वालिश करने के बाद थोड़ी देर बाद उसको नहला दिया था, नहला के रेडी किया, और बॉडी मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि इस समय बहुत बच्चों के लिए क्या, सभी के लिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। इतनी हवा अजीब सी चल रही है ना, पूरी बॉडी एकदम रूखी रूखी हो जाती है, तो अच्छे से बॉडी को नॉरिश करना बहुत ज़रूरी है, और पानी पीना भी ज़रूरी है, बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए। और बच्चों में सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे तो बात ही नहीं सुनते हैं, क्योंकि और सर्दी में काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको कपड़े पहनाना सबसे बड़ा टास्क लगता है मुझे, क्योंकि बच्चे पकड़ में नहीं आते हैं और सुनते नहीं हैं। दिन में मेरा बेटा कम से कम 10 बार मोजे फेंकता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा, उनको ठंड से बचाना है तो सब करना पड़ता है। तो उनको रेडी कर दिया मोजे वोजे पहना के, हालांकि दिन में 10 बार तो बदले जाते हैं मोजे, क्योंकि गीले करते हैं, उतार के रख देते हैं, तो बच्चों को बचा के रखना बड़ा मुश्किल काम है। फिर बस उनको रेडी कर दिया, उसके बाद उसके बाद दूध पी के वो सो गया था, और फिर मैं थोड़ी देर टीवी देख रही थी, और अमरूद खा रही थी। सीज़न अमरूद मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अमरूद खा रही थी। और उसके बाद शाम को कपड़े मुझे घर ही करने थे, जो मैंने आज धुले थे, तो बस कपड़े घर ही किए, और मेरा छोटा बेटा देखिए मेरी हेल्प कर रहा है, कपड़े वपड़े घर ही करके फिर थोड़ी सी मैंने ऑयलिंग भी की, क्योंकि घूमने में ना थोड़ा सा बालों के बड़ा हो जाता है, रूखे से हो जाते हैं, इतनी केयर नहीं हो पाती है, तो फिर कपड़े वपड़े कैरी करके मैंने जगह पे रख दिए, सारे अरेंज करने थे सब जगह कपड़े, क्योंकि और कपड़े इतने सारे हुए हैं, तो अलमारी भी बहुत सारी भर गई, तो अभी अलमारी भी अरेंज करनी है, धीरे धीरे होगा सब कुछ, सब करूँगी। और उसके बाद कपड़े रखने के बाद फिर मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कर ली थी, अच्छे से बालों में ऑयलिंग करके फिर बालों को बांध लिया था, काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे थोड़ी देर पार्क भी, कई दिन से नहीं गए पार्क, क्योंकि आने के बाद थोड़ा मन भी अजीब सा था, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हुई, थोड़ी बच्चों की भी ख़राब हुई, तो इसलिए फिर जा नहीं पाए। फिर आज हम लोग फाइनली जाएंगे, तो मैंने बालों में ऑयलिंग की अच्छे से, और सर्दी काफ़ी हो गई तो कपड़े वपड़े पहन के ही रहे, बस मैंने ऑयलिंग की, बाल बांधे, और उसके बाद इनको लेके गई पार्क। सिवाय अपनी क्लास गया था, मैं इनको छोटे बेटे को लेके चली गई थी पार्क, और पार्क में थोड़ी बहुत देर खेला। अब तो शाम में पार्क में काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो दिन जल्दी ही होके वापस आ जाती हूँ, तो पार्क पर लेके गई। उसके बाद आए
और हम लोगों ने खाए थे गोलगप्पे, इनके पापा लेकर आए थे। कहाँ जा रहे हो? हम लोग पार्क जा रहे हैं। पार्क जा रहे हैं? बेबी साइकिल चला रहा है क्या? तो व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।